नमस्कार दोस्तों। ट्रू हॉरर मिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए कुछ सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए सच्ची डरावनी कहानियों का। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह बात सन 1990 की है। मेरे बड़े भाई की शादी थी। शादी से 2 या 3 दिन पहले ही घर पर सब भाई बहन इकट्ठे थे और शाम के वक्त हम सब गाने पर नाच रहे थे। मेरा बड़ा भाई जिसकी शादी थी, सबने उसे भी नाचने को कहा तो वो भी हमारे संग नाचने लगा। थोड़ी ही देर में नाचते नाचते वो अचानक से जमीन पर गिर गया और गिरते ही उसका शरीर बिल्कुल अकड़ गया। माहौल एकदम चीखों में बदल गया। खैर कुछ ही देर बाद उसकी आंखें खुल गई। वो सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे थकान महसूस हो रही थी। सभी ने इस घटना को सामान्य लिया और उसे आराम करने को कहा। शादी ठीक ठाक हो गई। उसके कुछ दिन बाद एक दिन उसने मुझे बड़ी विचित्र बात बताई। वो बोला, उस दिन नाचते नाचते अचानक से मैं लड़खड़ा सा गया और मैं नीचे गिरने लगा और मुझे लगा कि किसी ने एक हाथ से मेरा पैर पकड़ा हुआ है और वो बड़े तेजी से अपने साथ मुझे पानी में नीचे ले जा रहा है। जब हम बहुत नीचे तक पहुंच गए तो मैंने ऊपर से देखा, नीचे गोल दायरे में कुछ 7-8 लोग खड़े थे जिन्होंने सफेद रंग का लंबा सा लबादेनुमा कपड़ा पहना हुआ है और वो सब ऊपर मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे देखते ही सभी अपने दोनों हाथ झटकते हुए बोलने लगे, नहीं ये नहीं, ये नहीं। इतना सुनते ही उस व्यक्ति ने मेरा पैर छोड़ दिया और मैं वापस बड़ी तेजी से ऊपर की ओर आ गया और ऊपर आते ही मैंने खुद को कमरे के फर्श पर पड़ा पाया। तब मैं खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। ये घटना सुनकर मेरे पास कुछ भी कहने की ना ताकत थी ना शब्द, लेकिन इस घटना का संबंध किस चीज से है हम आज तक नहीं जान सके। मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। मेरा घर जहाँ है वहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे फूफा जी बुआ जी का घर है। बुआ जी के लड़के लड़कियां और हम 2 भाई दिन भर मस्ती करते रहते थे। मुझे आज भी याद है, वो एक बरसात का दिन था। हम लोग बुआ जी के घर पर थे। छत पे काफ़ी भीग गए थे हम लोग। नीचे आए तो हम लोगों को काफ़ी डांट पड़ी, पर वो भी ऐसे दिन थे कि एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते कि किसको ज़्यादा डांट पड़ी। उस दिन फूफा जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। फूफा जी रिटायर्ड थे, आर्मी की पोस्ट है, और रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। हमेशा तबीयत खराब रहने लगी। उस दिन उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर को फ़ोन किया गया, पर इतनी बरसात में डॉक्टर ने बहाना कर दिया। शायद होनी को कुछ यूँ मंजूर था। रात होते होते फूफा जी की तबीयत और भी गड़बड़ाने लगी। मेरे फूफा जी सांस के मरीज थे। हम लोग पूरी तैयारी कर चुके थे उनको हॉस्पिटल ले जाने की। बस जैसे ही हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करने जा रहे थे, वैसे ही फूफा जी की सांसें उखड़ चुकी थी, नब्ज बंद हो चुकी थी। पूरे परिवार में कोहराम मच चुका था। रोते रोते पूरे परिवार का बुरा हाल हो चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? 5 मिनट के अंदर वो हम सबको चौंकाने वाले थे। शायद इसकी व्याख्या कोई वैज्ञानिक या विज्ञान भी शायद ना दे पाए। 5 मिनट के बाद ही फूफा जी की सांसें चलने लगी। सबसे पहले बुआ जी ने देखा कि फूफा जी ने अपनी आंखें खोली। बुआ जी खुशी से जोर से चिल्लाई। हम सब भी तुरंत फूफा जी की ओर देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। फूफा जी की नब्ज सांसें सब चेक किया गया। तब तक बगल से एक डॉक्टर अंकल भी आ गए। उन्होंने भी पूरे शरीर को आला लगाकर चेक किया। उन्होंने कहा सब ठीक है और कोई घबराने की बात नहीं है। इतना कहकर वो घर से चले गए। हम सब खुशी और आश्चर्य से रोने लगे। धीरे धीरे पूरा परिवार नॉर्मल हुआ। फूफा जी करीब 20 या 25 मिनट बाद बोले कि वो कह रहे थे कि ये किस राम जी को ले आए, ये नहीं दूसरे वाला। मेरे फूफा जी का नाम रामजी लाल श्रीवास्तव था। हम सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। हम सब ने सोचा कि मजाक कर रहे हैं फूफा जी, पर फूफा जी बार बार यह दोहरा रहे थे कि पता नहीं किसी अजीब भाषा में बात कर रहे थे। बस इतना समझ आया कि ये कौन से राम लाल जी को ले आए, ये नहीं दूसरे वाला। और अजीब सा बेहद तेज प्रकाश था वहां।
यही बात उन्होंने कम से कम 10 बार दोहराई, लेकिन हमें इस बात पर आधे घंटे बाद विश्वास हुआ। बगल के 6 घर छोड़कर एक बूढ़े रामजी लाल अंकल रहते थे। आधे घंटे बाद उनके यहाँ से न्यूज आई कि रामजी लाल अंकल का देहांत हो गया। हम लोगों ने मृत्यु का समय भी पूछा तो पता चला आधे घंटे पहले जब फूफा जी को फिर से होश आया था, ठीक उसी समय बगल के रामजी लाल अंकल का देहांत हुआ था। इस घटना के बाद हम लोग डर के मारे कई दिन तक सो नहीं सके। फूफा जी उस घटना के बाद 5 साल और जिंदा रहे, और जब तक जिंदा रहे तब तक बोलते रहे, साक्षात यमदूत ने छोड़ा है मुझे अभी कुछ दिन के लिए। इतना कहकर जोर से हंसने लगते। मेरा नाम मीनाक्षी है और यह बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरे जीवन में तो नहीं, पर मेरे पति से जुड़ी एक सच्ची घटना है जिसे वो अक्सर मुझे सुनाते रहते हैं। घटना 5-6 साल पहले की है। मेरे पति रायपुर में जॉब करते हैं और हर बुधवार को उनकी छुट्टी रहती है। इस वजह से वो हर मंगलवार रात को रायपुर से राजनांद गांव यानी अपने घर चले जाते थे। इस बार उन्होंने ट्रेन की बजाय बाइक से जाने की सोची और मंगलवार रात को 10 बजे के आसपास रायपुर से निकल गए। रात 12 बजे वो राजनांद गांव पहुंचे। पहुंचकर खाना खा ही रहे थे कि रायपुर से कॉल आ गई। कोई फाइल उन्हें तुरंत रायपुर पहुंचानी थी। वो रात 1 बजे फिर से रायपुर जाने को निकले। रायपुर से रात 3 बजे के आसपास वो अपना काम करके फिर से राजनांद गांव के लिए निकले। रास्ते में जब वो ऑफिस वालों को इतनी रात गए परेशान करने के लिए गरियाते हुए अपनी धुन में चल रहे थे, उस समय उस हाईवे रूट के आसपास आज जितनी आवाजाही होती है उस समय पहले नहीं होती थी, सिवाय उनके वे आते जाते ट्रकों के अलावा और कोई गाड़ी वहां पर नहीं थी। इस बीच उन्होंने अपनी गाड़ी के ठीक आगे ही एक लड़की को स्कूटी में दुल्हन के लिबास में जाते हुए देखा। मन में शक हुआ कि इतनी रात को ये लड़की अकेले कहाँ जा रही है। इन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज की ताकि साइड मिरर से लड़की का चेहरा देख सके, लेकिन जब आगे गए तो सिर में पीछे कोई नहीं दिखा। लेकिन जब आगे गए तो मिरर में पीछे कोई नहीं दिखा। पीछे पलटकर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। कोई मोड़ या ऐसी जगह वहां पर नहीं थी जहां से कुछ सेकंड में कोई चला जाए। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, फिर मामला समझ में आते ही दिमाग घूम गया और हनुमान चालीसा और एक्सीलेटर की स्पीड तेज कर दी। सीधा घर पहुंचकर ही रुके। बाद में कई लोगों से सुना कि अक्सर उस रूट पर रात के वक्त आते जाते लोगों को वो लड़की दिखाई दे जाती है। शायद कोई हादसा हुआ होगा उसके साथ। पर इस घटना के बाद मेरे पति ने रात के सफर के लिए ट्रेन को ही उपयुक्त मान लिया। मेरा नाम संदीप जायसवाल है। यह कहानी भागलपुर बिहार की है, जो एक फेरी वाले ने मुझे सुनाई थी। ट्रेन पर सामान बेचने वाले 4 फेरी वाले का एक ग्रुप रात 12 बजे भागलपुर स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। यह प्लेटफॉर्म अंतिम प्लेटफॉर्म था जो अक्सर सुनसान रहता था। इस प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां भी कम ही रुकती थी, इसलिए ज़्यादा लाइट भी नहीं लगी थी। फेरी वाले आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी सामने से काली साड़ी पहने एक सुंदर सी औरत आई और पूछा, दिल्ली जाने के लिए फरक्का एक्सप्रेस कितने बजे आती है? उन लोगों ने जवाब दिया 12 बजे। तो उस औरत ने तुरंत कहा, 12 तो बज गए, और इतना कहकर वो औरत वापस जाने लगी। वो औरत इस दिशा में जा रही थी जिस दिशा में आगे कोई लाइट भी नहीं थी और ना ही बाहर जाने का कोई रास्ता था। वो लोग उसे यह बताने के लिए उसके पीछे दौड़कर गए कि आगे कोई रास्ता नहीं है और गाड़ी भी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आती। वो लोग प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर तक जा चुके थे, लेकिन वहाँ कोई भी महिला नहीं मिली। उन लोगों को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो सब वापस आ गए और अगले दिन चारों बीमार पड़ गए। चारों को तेज बुखार हो चुका था और अगले 12-15 दिन तक बीमार रहे।